जी हाँ दोस्तों, संबित पात्रा का बचना हुआ मुश्किल। पुलिस ने तीसरी बार भेजा नोटिस, थाने में आने का दिया आदेश। तो वहीं अमित शाह के बयान पर भड़की ममता बनर्जी। अमित शाह के बयान को बताया गलत, देखती रही भारतीय जनता पार्टी। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ, जहाँ संबित पात्रा का बचना हुआ मुश्किल। पुलिस ने तीसरी बार भेजा नोटिस, थाने में आने का दिया आदेश। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जाने माने नेता और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, जो कि डिबेट में आए दिनों अपना मजाक उड़वाते हैं, वहीं अब संबित पात्रा पुलिस के शिकंजे में फंस चुके हैं। दरअसल संबित पात्रा को पुलिस ने तीसरी बार नोटिस जारी किया। संबित पात्रा को सबसे पहले 20 मई फिर 2 जून को रायपुर बुलाया गया, लेकिन वे एक बार भी थाने में पेश नहीं हुए और अब 8 जून को तीसरी बार बुलावा भेजा गया। इस बार संबित पात्रा थाने आएंगे या नहीं, ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय है। देखा जाए तो संबित पात्रा हाल ही में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। संबित पात्रा गिरफ्तारी के डर से हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। जब उनकी जांच की गई तो संबित पात्रा में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए। हैरानी करने वाली बात है कि संबित पात्रा के पास पहले से ही कोरोना वायरस का इलाज था, जिसका नाम है गोमूत्र। तो वहीं अब संबित पात्रा अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल क्यों गए, और ऐसे में संबित पात्रा ने इस बात का जिक्र अपने बयान में कई बार किया था। देखा जाए तो संबित पात्रा को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है और संबित पात्रा लगातार अपने आप को बचाने के लिए बहाना बना रहे हैं। दरअसल सिविल लाइन थाना रायपुर में धारा 153A 298 505(2) के तहत संबित पात्रा के खिलाफ मामला दर्ज है और इस संबंध में संबित पात्रा से पूछताछ की जानी है। लेकिन संबित पात्रा घबराए हुए हैं, कहीं उनकी गिरफ्तारी न हो जाए, इसी वजह से वे थाने में आने से डर रहे हैं। और वहीं अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट कर संबित पात्रा एक नया नाटक कर रहे हैं। देखा जाए तो संबित पात्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट से सन 1984 के सिखों के कत्ल, कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं पर टिप्पणी की थी। इसी मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की। इसके अलावा संबित पात्रा ने नेहरू और राजीव गांधी के खिलाफ अपमानित करने वाला ट्वीट किया और इसी मामले को देखते हुए युवा कांग्रेस ने संबित पात्रा को आड़े हाथ लेते हुए मामला दर्ज करा दिया था। और ऐसे में अब संबित पात्रा पुलिस के शिकंजे में फंस चुके हैं। देखा जाए तो संबित पात्रा को तीसरी बार नोटिस जा चुका है, लेकिन संबित पात्रा थाने में आने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि संबित पात्रा अपने ट्विटर अकाउंट पर दिन ब दिन फर्जी खबरें फैलाते हुए नजर आए हैं। ऐसे में कई बार संबित पात्रा की पकड़ हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी संबित पात्रा अपने कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब संबित पात्रा पुलिस के शिकंजे में फंस चुके हैं। ऐसे में संबित पात्रा को थाने में 8 जून को पेश होना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अमित शाह के बयान पर भड़की ममता बनर्जी। अमित शाह के बयान को बताया गलत। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे वास्तव में बुरा लगता है, जब हम कोरोना वायरस और अम्फान तूफान की लड़ाई लड़ रहे थे और लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रहे थे, तो कुछ राजनीतिक दल हमें हटाने के लिए कह रहे थे। मैंने कभी नहीं कहा कि पीएम मोदी को दिल्ली से हटाया जाए। ममता बनर्जी ने अमित शाह के बयान को सरेआम बेनकाब कर दिया और कहा कि अमित शाह ऐसे समय में राजनीति कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, क्या ये राजनीति करने का समय है? पिछले 3 महीने से अमित शाह कहाँ थे? जब हम जमीन पर काम कर रहे थे तो अमित शाह ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। इसके अलावा अमित शाह पर पलटवार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल साजिश और कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जंग जीतेगा। कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार को अगर उनकी सरकार से इतनी समस्या है तो आकर राज्य सरकार चला सकते हैं। ममता के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि ममता बनर्जी ज्यादा परेशान न हो, 2021 में बीजेपी राज्य में पूर्ण बहुमत से आएगी। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी के इस बयान का पलटवार करते हुए कहा, अमित शाह 3 महीने से कहा थे, जब पूरा देश कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था तो अमित शाह ने अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया और वहीं अब राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की सरकार पर कोरोना वायरस से निपटने को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, लेकिन मोदी सरकार गुजरात और मध्य प्रदेश में नजर डालने को तैयार नहीं है। देखा जाए तो हाल ही में गुजरात का हाल पश्चिम बंगाल से बदतर है, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार पश्चिम बंगाल को निशाने पर रख रही है और ऐसे में गुजरात मॉडल को लेकर मोदी सरकार ने चुप्पी साध ली है। देखा जाए तो केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की सरकार की लापरवाही देखने के लिए अपनी टीम को पश्चिम बंगाल में उतारा और वहीं कोरोना वायरस की जानकारी जुटाने का आदेश दिया, लेकिन
लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार और केंद्र सरकार ने अपनी टीम को गुजरात और मध्य प्रदेश में नहीं भेजा, क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मोदी सरकार अपनी सरकार को बेनकाब नहीं करना चाहती है। देखा जाए तो गुजरात मॉडल को लेकर मोदी सरकार पर विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, लेकिन गुजरात सरकार लगातार कोरोना वायरस की लड़ाई में नाकाम दिखाई दे रही। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अखिलेश यादव के बयान से तिल मिलाई भाजपा। अखिलेश ने पूछा 20 करोड़ रुपए के पैकेज में गरीबों को कितना मिला। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार द्वारा दिए जा रहे पैकेज पर सवाल उठाते हुए कहा, 20 लाख करोड़ के पैकेज में गरीबों के लिए मोदी सरकार ने कितना दिया। अखिलेश यादव ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, सरकार बस इतना बता दे कि 20 लाख करोड़ के तथाकथित महा पैकेज में गरीबों के लिए कितना दिया और ऐसे में दिहाड़ी मजदूर लोगों को कितना फायदा पहुंचा, इसका जवाब केंद्र सरकार को देना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव के इस सवाल के बाद भारतीय जनता पार्टी तिल मिला चुकी है, क्योंकि कुछ मजदूरों ने अपने बयान में कहा, मोदी सरकार दिन ब दिन योजनाएं तो लागू कर रही है, लेकिन आम जनता तक 1 रुपए का मुनाफा नहीं पहुंचा। इसी मामले को देखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार सरकार ने अपने पैकेज में से गरीबों को कितने रुपए दिए। हालांकि इससे पहले भी मोदी सरकार से ऐसा ही सवाल किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पैकेज को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है।